हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो क्लास है आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम होता है 10th का एग्जाम, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है, ये लाइट का चैप्टर में से बेसिकली मेन ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है। ओके। और ये टॉपिक जानने के लिए आप लोगों का जो प्रीवियस क्लास मैंने लिया था वो लेक्चर देखने से अच्छा है, क्योंकि उस टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लाइट अगर डिफरेंट पार्ट से के थ्रू जाएगा, ओके, किसी भी स्फेरिकल मिरर में, तो किस किस डायरेक्शंस में वो रिफ्लेक्ट होगा। सो क्या है, ये एक कॉन्केव मिरर है। इस कॉन्केव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इंफिनिटी में रखते हैं, तो हम लोग को पता है इंफिनिटी में जब लाइट के इंफिनिटी से इंफिनिटी डायरेक्शन से जाता है, तब कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, हम लोगों को ये बात पता है कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। वो बेसिकली जो फोकस है, फोकस में रिफ्लेक्ट होता है, फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। ओके। और ये लाइट इस डायरेक्शन में जाएगा फोकस के थ्रू। ये है पोल। यहाँ पे इमेज क्या होगा, पॉइंट साइज होगा, पॉइंट साइज दैट इज वेरी हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, एंड दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। और कहां पे फॉर्म होगा, ये फॉर्म्ड एट द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल एंड इन्वर्टेड, जनरली हम लोग दो टाइप का इमेज पाते हैं जब भी लाइट फॉल होता है कोई कॉन्केव और या कॉन्वेक्स मिरर में। एक होता है रियल होता है, जो इन्वर्टेड होगा वही रियल होगा, और दूसरा होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मीन्स जो रियली एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके। हम लोग किसी आईने के सामने अगर रखेंगे, अपने मिरर इमेज देखेंगे, तब क्या होगा, हम लोगों का इमेज क्या होगा, ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होता है, क्योंकि ये इमेज रियल नहीं होता है, हम लोग इसको छू नहीं सकते हैं। ओके, इस इमेज को। और इस इमेज में क्या होगा, इस जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही डायरेक्शन में है। ओके, एक ही डायरेक्शन में है ये होता है मिरर में जनरली वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। और दूसरा इमेज फॉर्म होता है हम लोगों का जो कैमरा होता है। ओके, कैमरा में वो होता है, कैमरा में जो फोटोग्राफी में जो फॉर्म होता है वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ओके। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग बियॉन्ड सी रखेंगे, यहां पे मतलब सी से बाहर अगर रखेंगे, तब क्या होगा। बेसिकली यहां पे एक लाइट जाएगा पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ये पैरेलल होके कहां से गुजरेगा, फोकस के थ्रू जाएगा। ओके। और दूसरा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस के थ्रू। पैरेलल रे हमेशा फोकस के थ्रू जाता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे जाता है, कहां पे रिफ्लेक्ट होता है, हम लोगों को पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अगर कोई भी लाइट रे जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में क्या होगा, वो लौट के चला जाएगा। दैट इज द यहाँ पे इमेज होगा, बहुत छोटा होगा, ये इमेज होगा, ये ए बी है, और ये होगा बी डैश ए डैश, ये है इमेज। ओके, ये इमेज है। ओके, ये इमेज। इसका नेचर कैसा होगा, ये कैसा होगा, साइज डिमिनिश्ड, और ये क्या है,
क्या है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। और ये क्या है, इसका इन्वर्ट होने से क्या होगा, रियल होगा, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ओके, एंड ये कहां पे फॉर्म होगा, देखिए सी एंड एफ के बीच, फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच फॉर्म। अगर लाइट रे को हम लोग सी पर रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, placed in between C and F, center of curvature and focus. सी पे अगर रखेंगे, ओके, तब क्या होगा, देखिए एक रे तो पैरेलली चला जाएगा, पैरेलली, और पैरेलल जाने से हम लोग को पता है कहां पे जाएगा, फोकस के थ्रू आएगा, फोकस के थ्रू। और दूसरा रे भी फोकस के थ्रू ही जाएगा, और फोकस के थ्रू जाने से हम लोग को पता है क्या होता है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो खड़ा है ना, वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा नहीं सकता है। सो फोकस के थ्रू जाने से हम लोग को पता है कहां से जाता है, वो पैरेलल हो जाता है। अगर ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। सो बेसिकली ये रे थोड़ा इस डायरेक्शन में आएगा, थोड़ा इस पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा। ओके, सो जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा वहां पे ही इमेज फॉर्म होगा। ओके, ये ए बी है और ये है ए डैश बी डैश। ओके, सो ये अपर्चर है। सो कहां पे फॉर्म होगा, सो इमेज क्या होगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सी, सी पे फॉर्म होगा। इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज सेम एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जैसे ही हो साइज। सो नेक्स्ट है, अगर सी एंड एफ के बीच रखते हैं ऑब्जेक्ट को, सी एंड एफ, सो क्या होगा इसमें बेसिकली, सो यहां पे एक रे तो पैरेलल चला जाएगा, पैरेलल चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और ये पैरेलल जाने से हम लोग को पता है वो कहां से गुजरता है, फोकस के थ्रू जाता है। और दूसरा रे क्या होगा, वो दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, इसमें हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो क्या होगा, ये ए एंड बी होगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, और इसका जो साइज होगा, इसका साइज क्या होगा, ये है ए एम एम, इसका साइज क्या होगा, ये बी डैश ए डैश। देखिए इसका साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट ए भी है। ओके, इसका साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, सो ये क्या होगा, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड। और नेचर क्या होगा, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड इन्वर्टेड। और फॉर्म कहां पे होगा, बियॉन्ड सी। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड द टॉपिक। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट को अगर फोकस में रखेंगे तो कैसा इमेज फॉर्म होगा। सो एक कॉन्केव मिरर में, ये है कॉन्केव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस में रखेंगे तो कैसा फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या होगा, पहले जैसे ही एक पैरेलल ले जाएगा,
जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। उसके बाद एक रे जाएगा, ये रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होके फोकस के छू जाएगा। और दूसरा रे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के छू जाएगा। ओके, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो यहाँ पे इमेज जो फॉर्म होगा, यहाँ पे इमेज क्या होगा, इंफिनिटी, इमेज फॉर्म एट द इंफिनिटी। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इनवर्टेड। ओके, लास्ट में जब ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच रखेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, ये है पोल। ओके, सो पी एंड एफ के बीच रखने से क्या होगा, एक रे पोल के साइड पे, ओके, और पोल में जाने से बाद ये रिफ्लेक्ट होगा। ओके, दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के छू जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो यहाँ पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, ये है, फिर यहाँ पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, होगा एनलार्ज होगा। ओके, और ये क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, एनलार्ज होगा, और इसका पोजीशंस कहाँ पे होगा, ये इन बिटवीन पी एंड इंफिनिटी। ओके, अभी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ पे फॉर्म होता है कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर में जनरली दो ही इमेज इंपॉर्टेंट है, दो ही इमेज जो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इंफिनिटी, एंड दूसरा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C and infinity. So center of curvature convex mirror, ये center of curvature। ये convex mirror, ये है center of curvature। So हम लोग को पता है जब रे इंफिनिटी से आएगा कॉन्वेक्स मिरर में, तब क्या होगा, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। ओके, तब क्या होगा, लाइट रे हमेशा फोकस के और ये डिफ्लेक्ट होगा इसके, ओके, डिफ्लेक्ट होगा। सो यहाँ पे इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, एंड क्या होगा, ये इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कहाँ पे फॉर्म होगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द, नो फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। दूसरा अगर ऑब्जेक्ट को दूर में रखेंगे तो क्या होगा, जो पैरेलल रे है हम लोग को पता है पैरेलल रे कहाँ से जाता है, फोकस। ओके, फोकस के थ्रू जाता है, और दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर होके जाएगा। ओके, और इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे। ओके, सो ये ए बी है और ये है ए डैश बी डैश। सो यहाँ पे इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर और डिमिनिश्ड।
सो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है हम लोगों का इमेज फॉर्मेशन इन मिरर, स्फेरिकल मिरर।